और यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच यानी हम दोनों के बीच बैठे हुए सांसद श्री आदित्य साहू जी, राज्यसभा के सदस्य, और आपके लोकप्रिय सांसद लोकसभा क्षेत्र से श्री संजय सेठ जी, अमर चौधरी जी और राम कुमार पान जी, जिला के अध्यक्ष सुरेंद्र जी, प्रभुदयाल जी, और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेतागण, यहाँ जिला परिषद के भी सदस्य उपस्थित हैं, फिर मुखिया जी भी हैं, उधर मधुरी जी भी। और सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूं जिस प्रकार से अमर जी ने इस विद्यालय के बारे में बताया, और राम कुमार जी ने भी हमें याद कराया कि यहाँ पर पैदल आए थे, लेकिन उस समय लगता है कि ये घर वो नहीं बना हुआ था, तो इसलिए हमें लगा कि उस समय तो एकदम टाण में चले आ रहे थे और बता रहे हैं कि आप यहाँ आए हैं उस समय, तो उस समय के उन्होंने स्मरण कराया। और वास्तव में जब हम विद्यालय के परिसर में आते हैं तो दो जीवन हमारा याद आता है। एक तो विद्यार्थी जीवन का, क्योंकि हम भी इसी प्रकार से गांव के विद्यालय में ही पढ़े थे। आज तो शायद बच्चे लोग टेबल में बैठते होंगे, हम लोग तो घर से बोरा लेकर के जाते थे। आप लोग भी बोरा लेकर के आते हो क्या बेटा? टेबल वोबल है ना? हाँ चलो, हम लोग पढ़े थे ना तो हम लोग बोरा लेकर के जाते थे और बोरा लेकर के आते थे, यानी रोज उसी में हम लोग बैठते थे। तो कहने का अर्थ है कि उन दिनों को याद करते, गांव में पढ़े थे, गांव में पढ़ लिख करके बड़े हुए, और फिर बाद में मास्टर भी बने, शिक्षक भी बने। हाई स्कूल में तो नहीं, प्राथमिक विद्यालय में थे, तो वहां भी बच्चों के साथ बहुत दिनों तक तो नहीं, लगभग 1 साल तक हम बच्चों के साथ बिताए। फिर अभी जो भ्रष्टाचार की चर्चाएं काफी होती हैं, तो भ्रष्टाचार आज नहीं पहले भी था, और भ्रष्टाचार से ही तंग आकर के हमने विद्यालय को छोड़ा था। हमें पता नहीं था कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा संयोग बना और हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि विकास के लिए जो बुनियादी चीजें हैं, जो सबसे अति आवश्यक है, वो क्या है? एक तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवागमन के लिए, आने जाने के लिए सड़कें होना चाहिए, और फिर गांव तक बिजली होना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि वास्तव में गांव की ओर किसी भी सरकार ने, देश तो आजाद हुआ था 1947 में, यहां पर लंबी समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया था 50-60 वर्षों तक, लेकिन गांव की हालत बहुत खराब थी। हम गांव में रहते थे, हम लोगों को कहते थे कि हमारे गांव आने जाने में सड़कें नहीं हुआ करती थी, हम लोग खेत के पगडंडी से चलते थे। तो एक बार बचपन में जब हाई स्कूल जाने लगे तो वहां बच्चों को देखते थे, लोग साइकिल से, कुछ बच्चे आते थे, तो हम भी पिताजी को बोले कि हमें भी साइकिल खरीद देना, और धान बेच करके पिताजी ने साइकिल खरीद दिया हमें। जोश खरोश में खरीद तो लिए साइकिल, लेकिन स्कूल जाने के लिए रास्ता, सड़क होना चाहिए, सड़क पर ही चलेगी, पगडंडी पर और गड्ढे में कैसे चलेगी साइकिल? तो थोड़े दूर साइकिल पर हम चढ़ते थे और थोड़े दूर साइकिल हमारे ऊपर सवारी करती थी। बड़ी अजीब स्थिति थी। आप लोगों को हंसी आएगा बेटा, हंसी नहीं गने, उसको उठा करके पार करना पड़ता था नदी नाला में, मेड़ में। तो यानी साइकिल भी मेरे ऊपर सवारी करते थे, हम भी साइकिल के ऊपर सवारी करते थे। यानी झारखंड की या भारतवर्ष की गांव की यह हालत थी उस समय। लेकिन जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ हुआ और भारतवर्ष के 1000 की आबादी के गांव को पहले पक्की सड़कों से जोड़ा गया, फिर 500 की आबादी को, फिर 250 की आबादी को। और राज्य जब बना तो इस प्रदेश में भी, जैसे हमने कहा कि नदी नाला में बड़ी दिक्कतें होती थी आने जाने में,
हम लोग पानी के समय एक बार हम भारत सरकार के मंत्री थे 1998 में, और 99 में सरकार गिर गई, फिर घर आए थे, घर से लौट रहे थे, तब तक बारिश हो गया, ट्रैक्टर से नदी में पार कर रहे थे, ट्रैक्टर हमारी नदी में फंस गया, बहते बहते हम बच गए, और बह जाते तो शायद आज आप लोगों के बीच हम नहीं रहते। तो कहने का अर्थ है कितनी कठिनाई थी। और जब राज्य बना, राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो ग्राम सेतु योजना हमने प्रारंभ की, और मुख्यमंत्री सेतु योजना, और उसके बाद जितनी भी नदी नाला था पुल पुलिया बन गया। और आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ, जिस काम को हमने प्रारंभ किया, इसके बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने, उस काम को लोगों ने आगे बढ़ाया। और आज मैं कह सकता हूं शायद ही कोई झारखंड का गांव होगा जहां पर आने जाने में कोई दिक्कत हो, नदी नाला में सब जगह आपको, अधिकांश जगहों में, एक आधा अपवाद में हो सकता है कि नदी नाला में पुल पुलिया बन गया। तो मैं ये कह रहा था, जो विकास की जो बुनियादी चीजें हैं, कि आपको इन सारी चीजों को नहीं काम करेंगे, सड़कें नहीं बनाएंगे, पुल पुलिया नहीं बनेगा। पहले गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, अभी संजय सेठ जी कह रहे थे कि धरना पर बैठेंगे। अब तो बिजली की तार आया, लेकिन अभी ये सरकार में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ठीक से बिजली नहीं मिल रहा है लोगों को। पहले तो तार भी नहीं पहुंचा हुआ था गांव को। हम लोगों को एक घटना सुनाते हैं, सच्ची बात है, कोई इसी रांची प्रमंडल क्या कहते हैं महुआ डाल का, जब हम मुख्यमंत्री थे तो हमारी आदत पहले भी घूमते रहने की रही है। तो बितला नेशनल पार्क में रात में रुके, और सवेरे फिर गाड़ी से हम वहां से चल रहे थे, तो महुआ डांड में हमारी गाड़ी को लोगों ने रोक लिया, वहां के नौजवानों ने। हम गाड़ी से उतरे, मुख्यमंत्री थे, हमने पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों रोके हो गाड़ी? बोला कि सर ये आजादी से अभी तक इस प्रखंड में बिजली नहीं आई है, प्रखंड मुख्यालय में। फिर हमने वहां पता किया कि आगे पीछे कहां तक बिजली आई है, तो लोगों ने बताया नेतरहाट में उधर बिजली है, बेतला में इधर बिजली है। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, चिंता मत करो, बिजली हम यहाँ पहुंचा देंगे। फिर रांची आकर के मैंने विद्युत विभाग के लोगों को कहा कि वहां लोगों को बोल करके आए हैं बिजली पहुंचाना, और वो लोगों ने युद्ध स्तर पर काम किया, फिर बिजली पहुंचा दी वहां पर। और अफसरों ने कहा कि सर बिजली वहां पहुंच गया, आप चल करके एक बार स्विच ऑन कर दीजिए ताकि वहां बल्ब जलना शुरू हो जाए। फिर हम पहुंचे हेलीकॉप्टर से, उतरे वहां पर, फिर हमको नौजवानों ने घेरा, बोला कि पहले हम लोगों की बात सुन लीजिए तब आप स्विच ऑन करेंगे। हम बोले कि हुआ क्या, बता भैया। बिजली तो पहुंच गया, अगर घर में नहीं पहुंचा है तो वो भी पहुंच जाएगी। तब एक आदमी बोलता है कि नहीं, एक आदमी करंट से मर गया है, पहले उसका फैसला होना चाहिए। तो हमको लगा कि शायद अफसरों ने लापरवाही किया होगा, कहीं तार नीचे गिरा होगा तो उसमें लग गया होगा तो मर गया। तो हम बोले कि मरा कैसे बताओ? बोला कि नहीं, खंभा में चढ़ गया था। बोला कि करंट कैसा होता है, छू करके देखते हैं। देखे तुम लोग हंस रहे हो, बताओ आदमी बेचारा मर गया। कहने का अर्थ है कि बिजली लोगों ने देखा नहीं था, जानता नहीं था, और वो आदमी थोड़ा पिया हुआ था। अभी अमर जी बता रहे थे ना, तो कौन गांव के बारे में, आज उस गांव से इतने लोग। इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, भाई हमें पीना भी नहीं है, नहीं तो उस बिजली का करंट में ये गड़बड़ होता है, हमने देखा है उसको। तो एक तो इसको भी हमें ठीक करना। तो हम कह रहे थे कि सरकार का जो काम होता है, गांव तक अच्छी सड़कें पहुंचा देना, बिजली पहुंचा देना, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा देना, बच्चे पढ़े उसके लिए अच्छे स्कूल उपलब्ध करा देना, उसकी भी बड़ी कहानी है। अभी ये मास्टर साहब बता रहे थे, अगर किस्सा तो बहुत लंबी होगा, लेकिन जो कि स्कूल से जुड़ा हुआ, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं संक्षिप्त में आप सब लोगों के बीच। हम भी मास्टर थे, तो जंगल में कोई गांव घर में मास्टर लोग रहते नहीं थे, सब भागे रहते थे, खाली एब्सेंटी लोग देते थे महीना में वेतन, और इसके बाद कोई गांव की तरफ लोग जाते ही नहीं थे। संजोग हुआ हम इस मास्टर इसको क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बन गए। तब लोगों ने कहा कि भाई आप तो ठीक करना चाहिए। हमने कहा कि चलो आप ठीक करेंगे। तो हमने क्या किया, मास्टर लोगों को सबको हम ब्लॉक में हमने कर दिया। तो एक काम तो ये मैंने कर दिया। दूसरा काम मैंने किया था उस समय, जो पारा टीचर वाले आजकल आंदोलन करते हैं, तो पढ़े लिखे नौजवान गांव के स्कूलों में मास्टर नहीं हुआ करते थे,
तो गांव में ही जो पढ़े लिखे लोग थे उनको गांव की ओर से ही बहाल नहीं करवा दिए थे, ताकि गांव के पढ़े लिखे नौजवान गांव के बच्चों को पढ़ाने का